अस्सलाम वालेकुम। सो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एन अदर वीडियो। सबसे पहले तो भाई थैंक यू सो मच कि आपने जो है मेरी शूज़ कलेक्शन वाली वीडियो को इतना प्यार दिखाया और उसके साथ साथ आप बाकी वीडियोस भी देख रहे हैं, उसका भी बहुत शुक्रिया। सच्ची बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे उस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, लेकिन उसका रिस्पांस देख के मुझे इतनी अच्छी मोटिवेशन मिली है ना कि अभी मैं देख रही थी उसके व्यूज़, और आज मैंने काफ़ी दिन बाद जब देखे, और मतलब व्लॉग्स में साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी, बट मुझे एक मोटिवेशन अंदर से एक हिट नहीं मिल रहा था कि मैं जो वीडियोस हैं उनको कंबाइन करके और उस पर वॉइस ओवर करके आपको सब बताऊं। लेकिन जब मैंने उसके ऊपर रिस्पांस देखा आज, और मुझे इतना अच्छा लगा, और फिर मुझे हुआ कि यार मैंने तो आगे वीडियो ही नहीं दोबारा कंटिन्यू की, तो फिर मैं आपको भी ये पुराने ब्लॉग से दिखा रही हूँ। तो ये जो वीडियो है ये वो सोफ़ा कलेक्शन जैसे मैंने आपको दिखाई थी कि हम सोफ़ा कम बेड लेने गए थे, उससे नेक्स्ट डे की वीडियो है। मतलब आई गेस 1 वीक होने वाला होगा, मे बी सो। तो उसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने सुबह सुबह बस नाश्ता किया और हम चले गए कैंट में। मतलब वहाँ पे कैंट में जो है ना, मुल्तान में एक ही प्रॉपर किस्म का बाज़ार है जो कैंट में है, वहाँ पे हमारा टेलर है और उसके पास जाना था। और वहाँ पे मुझे कुछ स्टॉल्स लेने थे, जो आजकल वूल के स्टॉल्स वगैरह आए हुए हैं वो लेने थे। और मैं यहाँ पे देख रही थी आजकल कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइंस में जो है दुपट्टे के कॉर्नर्स हो रहे हैं। हम तो वही टिपिकल करवा रहे थे। मेरा यहाँ पे काफ़ी देर बाद आना हुआ है, तो मुझे तो बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने को मिले। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था जो मस्टर्ड के ऊपर है, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे बटन्स थे, लेकिन इतने महंगे थे, इतने महंगे थे। लाइक मैं तो जब भी गुजरांवाला चाहती हूँ तो मैं वहाँ से शॉपिंग कर लाती हूँ। वहाँ पे भी महंगे होते हैं, लेकिन वहाँ पे मे बी हम ज़्यादा कलेक्शन ले लेते हैं, जैसे कि मैं भी ले लेती हूँ, मेरी सिस्टर भी ले लेती है, तो इसलिए वो इतने महंगे नहीं लगते। वो फिर भाई भी अच्छा वो कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम उन्हीं से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा महंगे थे, बट नो डाउट कलेक्शन बहुत अच्छी थी। पर इतनी अच्छी का क्या करना जब इतना वो महंगा बन जाए। लाइक अब आप खुद सोचें कि 120 रुपये का एक छोटा सा बटन, 140 रुपये का बटन, एक जो मुझे बहुत प्यारा लगा था वो थोड़ा सा ब्रोच टाइप था, और वो 350 का था एक। लाइक मैं पागल हूँ, अगर मैं 3 भी लगाऊंगी तो 1000 रुपये के तो हाल ही उस पर बटन लग जाएंगे। तो मैं कहा भाई मुझे नहीं चाहिए। फिर एक ही दफ़ा में धो, और फिर पता है उनको ये होता है, उनको जितनी दफ़ा आपने धोना है पहले उनको उतारना है, फिर उसको लगाना है दोबारा से। ये मुझे बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन लगा था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। ये ग्लू टाइप से कुछ बने हुए थे, इनको आपने खुद से ना स्टिच करना था। प्यारे तो बहुत है, लेकिन आई गेस ये ख़राब हो जाते, इसलिए मैंने नहीं लिए। फिर यहाँ पे मैंने सोचा मैं आपको भी कुछ साथ साथ बटन्स की कलेक्शन दिखाती हूँ। असल में जो मेरी सिस्टर हैं उनको चाहिए थे बटन्स, तो मैं उनके लिए मैच कर रही थी। मुझे तो चाहिए ही नहीं था, कुछ भी मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदा, क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लेसेस की और जो एक्सेसरीज़ होती हैं कपड़ों पर लगाने वाली, और जो बटन्स वगैरह होते हैं, ये मेरे पास पहले से मौजूद है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उसकी भी वीडियो दिखाऊँगी। वैसे वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा बनाना, पर चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे साथ साथ मैं आपको दिखा रही थी, उनके साथ साथ मैं ये देख रही थी कि यार ये 120 रुपये का, और पता नहीं बहुत महंगाई हो गई है भाई। मुझे तो शायद यहाँ पे कुछ कैंट मार्केट वैसे ही मैंने नोट किया थोड़ी सी महंगी है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा शायद महंगाई इतनी हो गई है कि हर चीज़ ही बढ़ गई है। अब इंसान क्या कर सकता है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो साथ में थोड़ी सी मैं भी रिकॉर्डिंग कर लेती। यहाँ पे पता क्या हुआ, यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और ये बाइक बेचारा आ रहा था ना, उसने ना वो भी फ़ोन पे बात कर रहा था और मैं भी वीडियो को देख रही थी। मतलब हम दोनों की इक्वली गलती थी, और वो बस मुश्किल से मेरे पाँव के ऊपर से गुजरता गुजरता बचा, और आगे से कहते हाँ वीडियो बना लेनी है। तो मैंने कहा ओके ओके सॉरी, हालांकि गलती मैं भी तो कह सकती थी, तुम भी तो फ़ोन पे बात कर रहे हो, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सो कि तो जब भी आप मुल्तान कैंट मार्केट में जाएँ और यहाँ से कागज़ी समोसे ना खाएँ, ऐसा तो कैसे हो सकता है। अच्छा, इस दिन मुझे इतनी प्यास लग रही थी, और मैंने इतना ज़्यादा, हम लोग 2-3 जगहों पे हम गए जहाँ पे हमने देखा कि शायद हमें कोई फ़्रेश जूस वगैरह मिल जाए, जैसे गाजर का जूस या कोई शुगर केन जूस टाइप। पर वहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ शेक्स मिल रहे थे, और यहाँ जो है अनार का जूस और एप्पल का जूस, और वो बहुत खट्टा होता है। तो मैं कहा यार इतना बड़ा बाज़ार है, गाजर का जूस ही नहीं मिल रहा है। फिर हम लोगों ने क्या किया, पानी पिया और चुप करके वापस आ गए। हाँ, ये वाले स्टॉल्स हैं, इनमें से हमने कुछ ख़रीदे हैं। मे बी अगर इनमें से कोई आए, हाँ इनमें से एक गुजरा भी है जो मैंने लिया था। चलें, अगर आप कल की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन से स्टॉल्स खरीदे। फिर यहाँ पे ये ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, ये कुंदन की ज्वेलरी थी। यहाँ पे मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, पर मैंने कभी भी नहीं ख़रीदी। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर कभी इसको स्टाइल करना है। और ये मुझे मेरा मोस्ट फेवरेट प्रिंट है, न्यूज़पेपर प्रिंट। अगर ये वाइट कलर में होता तो मैं ज़रूर ले लेती। मैं काफ़ी अरसे से इसको ढूंढ रही हूँ, पर मुझे ये नहीं था मिल रहा, और मिला भी तो वो भी इस कलर में। ऐसे लग रहा है पता नहीं पुराना न्यूज़पेपर है। वो तो ठीक है कॉन्सेप्ट, लेकिन जो है ना ये कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। काश के वाइट में। तो मैंने उनसे पूछा भी था, मैं कहा भाई वाइट में है, कहते नहीं यही कलर है बस। मैंने कहा चलो कोई भी, ये भी नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, हर चीज़ नेक्स्ट टाइम ले लेंगे बस। इस दिन मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा था, सिर्फ 5-6 जो है मैंने वो वूल के स्टॉल्स ख़रीदे थे, और बस वो बटन्स की मैचिंग की थी, और टेलर को कपड़े देने थे वो दिए थे, और बस फिर हम घर आ गए थे।
अच्छा, मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछती हूँ, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या मुझे कुछ इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए या मुझे कुछ ऐसा दिखाना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी अभी सीख रही हूँ। और सच बताऊँ तो मैं तो व्लॉग्स भी नहीं देखती किसी के, बस ये तो ऐसे ही मैंने पता नहीं कहाँ से बनाने शुरू कर दिए हैं वैसे। हाँ लेकिन ओह यस, तो ये वाली शॉल्स मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है, मेरे पास है भी हैं 2, पर मुझे फिर भी ये बहुत अच्छी लगती हैं। वह ये भी मैंने यहाँ से नहीं थी ली, मैं गुजरांवाला से लेके आई थी, और यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी मैक्सीज भी लगी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे एथनिक स्टाइल के कपड़े भी थे, मज़े की बात है, जैसे आजकल एथनिक के ऊपर और लाइमलाइट के ऊपर शॉर्ट शर्ट्स और जो क्यूलॉट्स किस्म के ट्राउज़र है वो आए हुए हैं ना, यहाँ पे भी वो मिल रहे थे और बड़े अच्छे अच्छे थे। लेकिन वही बात है ना कि यहाँ से अगर आपने, वो भी 4500 का एक मैंने देखा था, अगर आपने यहाँ से 4500 का लेना तो आप एथनिक से ना ले लें। हाँ, लेकिन ये बात है कि इनका जो है एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा होती है, पर वहाँ पे ये फिर कपड़े की क्वालिटी के ऊपर लैग कर रहे होते हैं। एक चीज़ आपको मिल सकती है तो फिर ऑब्वियसली आप ज़्यादा अच्छे कपड़े की तरफ जाएं। एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो तो वैसे भी क्या है, वो जब अच्छी नहीं कपड़े के ऊपर होगी तो वो ख़राब हो जाएगी। तो आई गेस इनको इतनी भी प्राइजेज़ नहीं रखनी चाहिए। ये भी ठीक कहते हैं कि यार महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर अगर इनसे इतना महंगा ख़रीदना है तो फिर हम ब्रांड्स के पास क्यों ना चले जाएँ, ये भी तो पॉइंट है ना। फिर यहाँ पे मैं आ गई खुसों वाली शॉप के ऊपर। यहाँ से ये आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने खुसा, नहीं 1 साल पहले नहीं, इतना भी ज़्यादा नहीं, 8-9 माह पहले मैंने खुसा देखा था। तब इनके पास मेरा साइज़ नहीं था, जबकि मेरे पास वो पहले से भी है। शायद आपने मेरी शू कलेक्शन की वीडियो में देखा होगा, वो पिंक से कलर का, वो मैंने गुजरांवाला से लिया था, पर वो इनके पास भी था और इसमें मेरा साइज़ नहीं था। मेरा दिल था कि मैं एक और ले लूँ, क्योंकि वो मुझे इतना पसंद है और मैंने पहन पहन के बिल्कुल ख़राब कर दिया है। पर इनके पास उसका साइज़ नहीं था, इन्होंने कहा कुछ टाइम बाद आ जाएगा, तो फिर मैं भी वो कुछ टाइम बाद आया हो। अब मैं ही अगर 7-8 माह के बाद गई होंगी तो इसमें उनका क्या कसूर था। खैर फिर मुझे वो नहीं मिला, लेकिन इनके पास बड़ी प्यारी प्यारी बड़ी यूनिक सी कलेक्शन थी। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, मैंने जब गुजरांवाला से लिया था तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हमने स्पेशल मुल्तान से मंगवाया, तो आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे वो 1500 रुपये का दिया, जबकि मुल्तान में खुद से आराम से 600-700 रुपये का, 800 रुपये का मिल जाता है। और तब मुझे नहीं पता था मुल्तान में ना खुद से कहाँ से मिलते हैं, ये तो मुझे अब पता चला है जब मैंने इसको देखा है कि कहाँ से, कैंट में एक मार्केट है वहाँ से मिलते हैं। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल सही बात है कि मुल्तान में वो चीज़ सस्ती होती है, जबकि दूसरे शहर वाले उसको ये कह के कि हमने मुल्तान से मंगवाया महंगा दे रहे होते। बल्कि मैंने तो उनसे भी कहा, मैं कहा भाई आप ही मुझे बता दें मुल्तान में आपने कहाँ से लिया है, मैं खुद ही जाके वहाँ से ख़रीद लूँगी, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था मुल्तान में ना इन जगहों का। मैंने आज वॉइस ओवर तो किया है, बट मैंने पीछे से वॉइस बिल्कुल म्यूट नहीं की, क्योंकि अगर कोई भी ऐसी बात हो जिसमें कोई प्राइजेस वगैरह हो तो फिर मुझे याद नहीं रहती, तो वो आपको पता चल जाएगी। अच्छा, इस दिन पता है क्या हुआ, हमें हमारी मैचिंग कलर की लेसेस ही नहीं थी मिल रही, बल्कि वो लोग बेचारे कहते हैं कि ये कलर तो हम, आप बताएं आप कहाँ से आपको लेस निकाल के दें, इस कलर की तो लेस आती नहीं है। तो हमने कहा हम क्या करें, आप कपड़े ही ऐसे 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 अजीब कलर के कपड़े आ रहे हैं कि वो उस कलर में अगर आप एक्सेसरीज़ लेने जाओ तो वाकई में आपको नहीं मिलती। फिर इस दिन क्या हुआ कि हमें जो थे घर वाले छोड़ तो आए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा आपने बहुत टाइम लगा देना, और उन्होंने बिल्कुल ठीक हमारे बारे में सोचा। हम सुबह के 12 बजे आए थे और हम 5-5:30 बजे घर गए। फिर हमने यहाँ से बस ऑटो लिया था और हमने कहा हम खुद ही घर आ जाएंगे, हमें बस छोड़ आओ किसी तरह से। फिर बस ये वाला भाई ऑटो वाले भी, अब वही बात है, हर बंदा यही कहता है बहुत पैसे हैं बहुत पैसे हैं। लगे कुछ टाइम पहले मैं यहीं पे जो है कैंट में आर्ट्स काउंसिल है वहाँ पे गई, और उन्होंने मुझसे आई गेस 350 लिए थे, और अभी उन्होंने हमसे 550 चार्ज किया था आई गेस 1-2 माह के अंदर, या आप कह लें 4-5 माह के अंदर। लेकिन महंगाई बहुत हो गई है भाई, वो लोग भी क्या करें। यहाँ पे हम लोग साथ साथ ऑटो में अपनी पार्टी कर रहे थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। मैं भी सुबह से बस एक बॉयल अंडा खा के आई हुई थी घर से, और बस, बल्कि शायद बॉयल अंडा भी मैंने उस दिन नहीं खाया था, आई गेस 1 गिलास शेक पिया था, और बस हम चले गए। और इतनी भूख लग रही थी, और बस हम सोच रहे थे कि काम हो जाएगा फिर कुछ खाएंगे। इसमें हमने सिर्फ एक समोसा खाया था, बस शुक्र है वो भी मिल गया था, वरना तो चक्कर आ रहे थे भूख से, इतनी शदीद कोई भूख लग रही थी। फिर हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह ले लिए, जिसको हम लोग साथ साथ खाते गए। लेकिन अच्छा डे था, मज़ा आया, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मार्केट फिरने का मज़ा होता है ना, वैसे उसका भी बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, ये भाई इतने रूड थे रिक्शे वाले, इन्होंने हमें कहा कि भाई मैं आपको फ़लाँ रास्ते से लेके जाऊँगा। हमने कहा हमें एक शॉर्ट रास्ता पता है, अब हमें वहाँ से ले जाएंगे तो आपका ही फ़ायदा, चलो हम आपको पैसे पूरे दे देंगे। इन्होंने कहा नहीं, मुझे जो रास्ता पता है वो ज़्यादा शॉर्ट है, तो मैं आपको अपने रास्ते से लेके जाऊँगा। हमने कहा चलो ठीक है। और ये हमें जिस रास्ते से लेके गए वो इतना कोई लंबा रास्ता था, वो वही रास्ता था जिससे नॉर्मली हम सब जाते हैं, जो मेन रोड से होता है, और वहाँ पे इतना रश था, बल्कि ये हमें वहाँ पे एक और मार्केट है उसके अंदर से ले गए। तोबा, जहाँ हम लोगों ने आधे घंटे में पहुँचना था, हम लोग कोई, मैं कहती हूँ 1 घंटा 20 मिनट में पहुँचे होंगे। इतना इन्होंने हमें जो है ना लेट करवा दिया। हमने कहा भाई सही है भाई, बहुत समझदार अब बन रहे थे ना। तो बस इसी के बाद अब हम लोग घर पहुँचने वाले हो गए हैं।
बड़ी मुश्किल से बहुत थक गए थे। मैंने ये देखा है कि जो लोग अपनी मनमानी करते हैं ना, किसी दूसरे की बात नहीं मानते, वो समझते हैं कि हम बहुत ही कोई अक्लमंद तरीन लोग हैं, वो हमेशा नुकसान उठाते हैं। अगर ये हमारी बात मान लेते तो इसमें इन्हीं का फ़ायदा था। क्यों? क्योंकि हमने पैसे तो वही देने थे जो इन्होंने कहे थे, लेकिन इनको फ़ायदा हो जाता, हम जल्दी घर पहुंच जाते, इनका जो पेट्रोल है या जो भी ये इस्तेमाल करते हैं, गैस है जो भी है, वो कम इस्तेमाल होती। लेकिन इन्होंने कहा भाई नहीं, मैं बहुत अक्लमंद हूँ। तो फिर बस फिर यही होना था और क्या होना था। इसलिए कहते हैं कि किसी दूसरे की बात भी मान लेनी चाहिए। मानो नहीं तो एटलीस्ट सुन लो। इन्होंने ये भी नहीं सुना कि हम इनको कौन सा रास्ता बताते। इन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे पता है, मुझे सब पता है। तो फिर यही होना था भाई। यहाँ से फिर घर जाके मुझे ये भी टेंशन थी कि मैंने भी सूप भी बनाना था, जो कि मैंने प्रीवियस नाइट से सेव करके रखा हुआ था, क्योंकि उस दिन घर में अंडा नहीं था। फिर बाद में पता चला मैदा नहीं, कॉर्नफ्लोर नहीं था जिसकी ज़रूरत थी। तो फिर मैंने बस कहा मैं फटाफट चाय पीऊँगी और फिर मैं आके नीचे सूप बनाऊँगी। तो यहाँ पे बस मैं अपनी चाय इन्जॉय कर रही हूँ। क्या इन्जॉय क्या कर रही हूँ, थक्कन ही ख़त्म कर रही हूँ। लेकिन जो चाय है ना, फिर वो भी तो चाय ही है ना। तन्हाई का साथी, थकन का साथी, मोटिवेशनल टच देने का साथी, हर चीज़ चाय है। उसके बाद बस हमने चाय पी, फिर हमने रात में बस सूप खाया और उसके बाद बस ख़त्म हो गया हमारा दिन। इसी में सारा दिन ख़त्म हो गया। जो मैंने शॉल्स ली थी वो इंशाल्लाह ताला मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी, अगर मुझे याद रहा तो। ठीक है, तो चलें मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।